नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7, जो कि हमारी पोस्टम का ही एक हिस्सा है। पाठ 7 है सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे हम देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या था, सर्वनाम किसे कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे कि परिभाषा में हमें दे रखा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं आगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का जो बोध करवाते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग ना करके उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसको हम आगे पढ़ते हैं। कामिनी एक सुंदर लड़की है। कामिनी क्या है? एक सुंदर लड़की। किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पे कामिनी के बारे में बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कामिनी कामिनी बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। कामिनी अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करती थी। कामिनी को सभी कार्य समय तालिका के अनुसार करना अच्छा लगता है। कामिनी को पुस्तकें पढ़ना भी अच्छा लगता है। आपने देखा ऊपर दिए गद्यांश में बार बार कामिनी शब्द का प्रयोग कितना अटपटा लग रहा है। बार बार अगर हम एक ही नाम का प्रयोग करते जा रहे हैं, एक लाइन में हमने उसका प्रयोग किया है, फिर आगे की लाइंस में भी अगर हम उसी नाम को बार बार दोहराते जा रहे हैं तो कितना अटपटा अजीब सा लग रहा है। संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग न करके उसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम संज्ञा में देख चुके हैं कि जब नाम का प्रयोग किया जाता है तो वो संज्ञा कहलाते हैं, और नाम के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। इस गद्यांश को अब इस प्रकार अगर हम पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसे कामिनी एक सुंदर लड़की है, एक बार हमने नाम का प्रयोग कर लिया, उसके बाद में हम नाम की जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं। वह अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करती है। तो हमने कामिनी की जगह क्या लिखा है? वह। उसे सभी कार्य समय तालिका के अनुसार करना अच्छा लगता है। तो कामिनी की जगह क्या लिखा? उसे। उसे पुस्तकें पढ़ना भी अच्छा लगता है। फिर से हमने उसे का प्रयोग किया है, यानी किसका प्रयोग किया है? सर्वनाम शब्दों का। देखा आपने संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त अन्य शब्द वाक्य को कितना सुंदर बनाते हैं। हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। अगर कहीं पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है तो सर्वनाम शब्द क्या प्रयोग किए जा सकते हैं? जैसे मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमें आदि। आगे हम देखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द और कौन कौन से हैं। जैसे तुम की जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपका आदि। आगे दे रखा है वह की जगह पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? वे, उनका, उन्हें, उन्होंने, उसे, उसका आदि। ये सब क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बता रखा है कि निम्न वाक्यों को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका क्या नाम है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या प्रयोग किया जा रहा है? आपका। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? किसका प्रयोग किया जा रहा है? सर्वनाम शब्द का। कल मुझे जाना है, पूर्ण विराम। मुझे क्या है? सर्वनाम शब्द है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। आज हम घूमने जाएंगे। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हें किसने बुलाया है? आपका बगीचा बहुत सुंदर है। वे घूमने गए। उनका घर बहुत बड़ा है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे जितने भी लाल शब्द हैं सब क्या है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आपने देखा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं और किसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। अभी आप दूसरी कक्षा में हो
तो हम आपको सिर्फ परिभाषा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना ही सिखाएंगे। आगे की कक्षा में आपको इसको डिटेल में समझाया जाएगा। आपको परिभाषा को ऐसे ही याद करना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, और किसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा छोटा सा सर्वनाम का अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।